हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड ग्रेव योर माइंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स का समरी पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। आई नो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, बट मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहती थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को या इस समरी को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि लेंथी और बोरिंग ना हो। ठीक है। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो, बेल बटन को प्रेस करो और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बहुत लोग जानते होंगे इसे। ठीक है। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये तीन फैक्टर्स में आप कह सकते हो, ये तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तीन तरीके की होती है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहले अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, इसमें क्या कह रहा है कि इट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू डू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब। इसका मतलब यह है कि एक पर्सन काम तो करना चाहता है, ही और शी इज विलिंग टू डू अ वर्क, वो चाहता तो है काम करना, ठीक है, बट उसको काम मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की? फर्स्ट टाइप आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता है कि जब आप कुछ सीजन्स के लिए आपको काम मिला है, बाकी टाइम आप क्या है, अनएम्प्लॉयड है। समझ गए? तो इसे क्या कहेंगे हम? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या होती है हमारी, 6 मंथ्स की होती है, 4 मंथ्स की होती है, ऐसे होता है टाइम पीरियड। बाकी टाइम आप क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं ना, क्योंकि आपका वर्क ही सीजनल है। अगर आप मूंगफली बेचने वाले को देखें तो उसका काम भी क्या है, ऐसा ही तो है। वो भी क्या है, सर्दियों में ही तो सिर्फ मूंगफली बेच सकता है। क्या गर्मियों में आपने उसे कभी मूंगफली बेचते हुए देखा है? कोई खरीदता है मूंगफली गर्मियों में? नहीं ना। तो उसका काम ही ऐसा है, इसलिए वो किसके अंडर आ जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाए। फिर आ जाता है सेकेंड, वो आ जाता है डिस्ग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो दो हैं ये मेन है। ठीक है। ये ऑप्शनल है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बट करने आपको तीनों ही है क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप समझ गए। डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये आप थोड़ा ऐसे नहीं समझ पाओगे, बट हाँ इसमें ये है कि इसमें अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहा है, उसमें कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, जो अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे होंगे। अगर उन्हें मैं निकाल भी दूं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ना 3 जने काम कर रहे हैं, 3 जने काम कर रहे हैं, जो मेन काम कर रहे हैं ना, ये 2 ही बंदे काम कर रहे हैं, बाकी जो ये है ना, ये बड़ा शरारती है, ये काम नहीं करता, बदमाश है ये। ठीक है। तो ये मस्ती में रहता है, अपना फोन यूज करते रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा, ये नहीं सीरियसली लेता अपने काम को। अगर मैं इसे हटा भी दूं तो इन दोनों के काम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने फुल पोटेंशियल से काम कर रहा है। ये जो पर्सन था ये पहले से ही एक्स्ट्रा था। ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पर्सन है इसे हम क्या कहेंगे, डिस्ग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएट्स हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, तब भी वो लोग घर पे क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो ये किसके अंडर आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। चलो आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सो द फर्स्ट हेडिंग इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या, इट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू, व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, जब लोगों को काम नहीं मिल पाता ड्यूरिंग सम मंथ्स, कुछ टाइम तक उन लोगों को काम नहीं मिल पाता है साल के, ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ वर्क, क्योंकि उनका जो नेचर क्या है, सीजनल है काम का। कैसे कि जो लेबर है, जो हम एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हम लेबर देखें तो सबसे ज़्यादा वो लेबर की डिमांड कब बढ़ती है, जब फसल ग्रो करनी हो। ठीक है। तो पीक ईयर्स में, जिसको हम कह सकते हैं ना, पीक ईयर्स में इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। बाकी टाइम में घर पे क्या रहते हैं, बाकी टाइम में घर पे अनएम्प्लॉयड रहते हैं। समझ आ गई? पीक ईयर्स वो जहाँ जब सबसे ज़्यादा काम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्च
वाला ये टाइम पीरियड ले, तो अब क्या होगा, अब से वीट की कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो अब जो इनकी डिमांड है वो एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है। और अभी कुछ टाइम पीरियड क्या है, इस चीज़ में बिजी रहेंगे, और रेस्ट ऑफ द टाइम घर पे फिर से अनएम्प्लॉयड रहेंगे। अब डिस्क्विस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आ जाता है, इन केस ऑफ डिस्क्विस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल। लोग एम्प्लॉयड तो हुए हैं, उन्हें काम तो मिला है, मगर वो अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 8 लोगों की फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली में 8 लोग हैं, ठीक है, एक फैमिली में 8 लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं एक फार्म के अंदर, एक फार्म के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, वेयर एज द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 ओनली। जरूरत कितने लोगों की है, सिर्फ 5 लोगों की, 5 लोगों की जरूरत है। मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा फ्लो चार्ट के जरिए थोड़ा समझा देती हूँ, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझना। आई नो मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है, बाकी हमें क्या, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो इसमें मान लो ये 8 जने हैं जो एक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, नीड कितनों की है, सिर्फ 5 की है। ये 5 जो है ना बड़े मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बड़ा मतलब अपने पूरे उससे काम करते हैं, मेहनत से। बाकी के जो 3 है ना, ये 3 बड़े बदमाश हैं, ये ना ढंग से काम नहीं करते, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग थी क्या है, भाई देखो, ये अगर आए या ना आए, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा इन 5 को, ये 5 के 5 ये काम ऐसा संभाल लेंगे कि इनके होने ना होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन तीनों को निकाल भी दूं तो इनका काम ये खुद ही बहुत अपने अच्छे एफिशिएंटली कर लेंगे, तो ये 3 लोग क्या है, एक्स्ट्रा। तो ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। समझ गए बात, डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि नीड कितने लोगों की, 5 लोगों की, मगर काम कितने जने कर रहे हैं, 8 जने कर रहे हैं। तो इन्हें हम कहेंगे कि जो 3 एक्स्ट्रा हैं इनको हम कहेंगे डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर थर्ड आ जाता है हमारा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में अगर हम देखें तो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकम अ कॉमन फीचर, ठीक है। अगर हम शहरों की बात करें तो जो ये एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है ये बड़ी कॉमन है, ठीक है। कैसे, द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैज इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेट्स। और फील्ड से ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो ये ग्रेजुएट्स की और पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो ये नंबर है ये इंक्रीज होता जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। इन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ना इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कर लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। पहला इम्पैक्ट क्या है, ये है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। मैन पावर रिसोर्स कैसे, कि वो जो पर्सन है आगे जाके फ्यूचर में असेट बनता, बट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में वो कन्वर्ट हो रहा है, कैसे, क्यों, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो क्या है, वो डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे, अपनी सोसाइटी पे, अपनी कंट्री पे। तो जब वो डिपेंडेंट है तो वो कंट्री के लिए क्या कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हो गया, वो असेट से लाइबिलिटी में, है ना, ऐसे ही कन्वर्ट हुआ ना वो, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या लीड करती है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। तो जो भी उसने इतने सालों तक पढ़ा या जो भी सीखा वो क्या हो गया, सब वेस्ट हो गया। पीपल हु आर एन एसेट फॉर अ कंट्री टर्न इनटू लाइबिलिटी, यही बात इसमें दी हुई है कि जो लोग आगे चलकर कंट्री के लिए एक असेट बनते हैं वो क्या बन गए, लाइबिलिटी बन गए, बोझ बन गए। दिस इज अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। डिस्पेयर भी तो हो जाएगा, वो देखेगा नहीं अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जब वो देखेगा कि वो भाई इस जॉब पे लग गया या वो ये काम कर रहा है, उसके बाद वो घर पे अनएम्प्लॉयड है, तो भाई हेल्पलेसनेस तो आएगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो गिरेगा ना, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम, ये सब उसका क्या हो जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं या उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं और वो नहीं कर रहा,
ठीक है। द नेक्स्ट आ जाता है पीपल हु डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। तो जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, अपनी फैमिली पे डिपेंड हो रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो, फैमिली पे वो क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो वो ये कह रहा है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है डिपेंडेंस, इसका मतलब ये कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन पे तो डिपेंड होंगे। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जो हमारी काम करने वाली पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है किसका, अनएम्प्लॉयड लोगों का। ये लोग इन पर डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज नेगेटिवली अफेक्टेड। तो इससे क्या हो रहा है, जो उनकी जो लाइफ है वो नेगेटिवली क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। In conditions of bare subsistence, there is a general decline in health status and increased dropout from school। जिससे क्या हो रहा है, उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, नीचे ड्रॉप होता जा रहा है। और ड्रॉप आउट्स जो है, ठीक है, ड्रॉप आउट्स मीन्स अपने स्कूल से नाम कटा लेना। तो वो भी क्या हो रहा है, अब इंक्रीज होता जा रहा है कि बच्चे जो हैं अब अपने स्कूल से नाम कटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स डिपेंड हैं खुद ही अपनी फैमिली पे, तो वो अपने बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। ऑल राइट। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इज डिटरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब ये है, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, कि इसका जो ओवरऑल ग्रोथ है इकोनॉमी पे, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। कंट्री की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगी। ऑल राइट। इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा चैप्टर आज फिनिश हो चुका है। अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर अब तक नहीं रीड आउट करा है तो आप इस समरी को भी देख सकते हैं, जो मैंने चारों पार्ट्स में समरी बनाई है। आप अगर इनको भी देख लेते हैं तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप देना ना भूलें।